एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र भूटानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, हम सबकी लाइफ में ना एक पनौती जो जरूर होता है। वो हमारा दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो हमारे साथ भी आज एक पनौती है यार मेरी जिंदगी के अंदर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं मिलवाना चाहता हूँ आप सबको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मिलवाते हैं आपको तुषार कपूर सर के साथ। सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you so much. For सर, a very warm welcome and introduction. वेरी वेरी वेलकम सर। पंजाब केसरी को पनौती न लग जाए मेरी वजह से देख सर, नहीं होगा। आपसे तो नहीं लगेगी, वो ऐसी पॉजिटिव पनौती लगेगी कि हमारा जो शो है, जो आपका पनौती दूर हो जाएगी। जो हाँ दूर हो जाएगी, एग्जैक्टली सर, दूर भी होती है, मैंने देखा है। एंड जो हमारा शो है वो बहुत वायरल हो जाएगा, ये वीडियो बहुत वायरल होने वाली है, आई एम वेरी श्योर। सो सर, ये पनौती कौन है और आपका जो कैरेक्टर है मिस्टर भागेश, वो क्या किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या वो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है? वैसे भागेश की लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और इसलिए उसका नाम भागेश से पनौती बन जाता है। और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी जो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। तो वो चाहता है कि वो लड़की जल्दी आए, उसका भाग्य बदल दे, और वो मतलब अपनी पनौती को एक थिएटर के खुलने से जोड़ता है जो उसके पापा चलाते थे। तो वो चाहता है कि वो थिएटर खुल जाए और उसकी पनौती दूर हो जाए, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो वो थिएटर बंद हुआ था। तो उसके बाद क्या होता है, क्या एडवेंचर्स या फिर मिस एडवेंचर्स होती है उसके साथ, और क्या वो थिएटर खुलता है, कौन आती है उसकी ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आती, क्या उसका पनौती दूर होता है कि नहीं होता है, वो सब मतलब शो में ही दिखाई देगा। सो 10 जून की रात को ऐसा क्या हुआ था, देखने के लिए जरूर देखिए जियो सिनेमा पे। 10 रात की रात, 10 जून की रात, 10 जून की रात। सर, क्या हुआ था सर, बता दो। 10 जून की रात क्या हुआ सर, था वो मैं भागेश बहुत को भी नहीं excited पता। हूँ। सर, मैं बहुत वेट कर रहा हूँ कि मतलब 10 जून की रात को क्या हुआ था, प्लीज सर बताओ। वो आपको शो देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो 12 एपिसोड निकले हैं, और वो मतलब भागेश को भी मालूम नहीं होता कि क्या हुआ था। तो शायद मुझे भी पता नहीं होगा कि मैं सच्ची में, अगर मैं कैरेक्टर में हूँ भी तो मुझे मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या हुआ था। सर, हमें देखनी पड़ेगी, सबको देखनी पड़ेगी 10 जून की रात, ओनली ऑन जियो सिनेमाज। सो सर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जो मतलब एक पनौती हो, ऐसा कोई है आपकी लाइफ में? हर एक की लाइफ में होता ना, तो आपकी लाइफ में कौन है, ऐसा कोई है? कोई इंसान तो नहीं है आपकी लाइफ में, कोई इंसान आपका पनौती तो नहीं बन सकता। मुझे लगता है आप ही खुद अपने लिए पनौती बन सकते हैं, या फिर अपना लक चेंज कर सकते हैं। तो वो आपके अंदर होता है, वो जो भी आपके साथ बुरा या अच्छा होता है वो आपके खुद की वजह से होता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। आपका खुद का लक अगर सही हो तो आप सही सोचेंगे, लक खराब हो तो आपकी सोच भी खराब होगी और फिर खराब होने लगेगा। सो दैट इज़ आई थिंक आपके खुद का मैनिफेस्टेशन होता है। किसी और को हम ब्लेम करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि काली बिल्ली रास्ता काट गई, या फिर ये हो गया, या फिर इसका मुंह देख लिया आज, या फिर ये नज़र डाल रही है या डाल रहा है। वो होता है या नहीं होता है मालूम नहीं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि आपके खुद का इशू है, पर्सनल। एंड सर, प्रियंका मैम के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ आपने जो सेट पे शेयर करी होंगी, इतने दिन आपने शूट करा है उनके साथ, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर? प्रियंका के साथ ऑफ कोर्स बिगिनिंग में तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो थोड़ा डिस्टेंस था, थोड़ी डिस्टेंस थी, आई मीन था या थी जो भी हो। लेकिन जैसे जैसे हम शूट करते गए तो एक फ्रेंडशिप के तौर पर मतलब अच्छी कैमराडरी हो गई हमारी। और वो बहुत फेमस है, आई डिडंट इवन नो, शी इज़ वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन विद द टेलीविजन ऑडियंसेस एंड ऑल दैट, एंड शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वर्किंग विद हर रियलाइज शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत बहुत सॉर्टेड है, बहुत क्लियर है। और मतलब कि आजकल जो नए कलाकार में होता है ना कि एक वन अप मैनशिप करके वो आगे ही बढ़ना चाहते रहते हैं। शी इज़ एम्बिशियस, पर वो सेट पर कभी भी ऐसा फील नहीं कराती कि वो उसको ज़्यादा लाइंस चाहिए या फिर उसको सीन में अपना मतलब कि प्रोमिनेंस चाहिए। शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी सिक्योर। एंड इस शो में जो रोल किया उन्होंने, आई थिंक उनको बहुत बखूबी सूट करता है। जो एक रानीगंज की मतलब कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, एंड वेरी इंडियन इन हर वैल्यूज़, पर वेरी वेरी मॉडर्न इन हर आउटलुक एट द सेम टाइम्स। सो दैट इंडो वेस्टर्न बैलेंस जो है मतलब कैरेक्टर में, वो उनमें भी है, नज़र आया मुझे। सो आई थिंक शी वॉज वेरी वेल कास्ट।
एंड पप्पी जो उनका नाम है, करेक्टर का नाम है। सो ये जो करेक्टर के नेम्स हैं आपके, मतलब आपको कैसे लगे? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द नेम्स लाइक मिस्टर भागेश एंड पप्पी एंड बट्टू? लाइक कैसा लगा आपको सेट पे काम करते हुए? आप उनको बट्टू के नाम से बुलाते थे या उनके रियल नेम से? कभी कभी शान को तो मैं बट्टू ही बुला देता हूँ, सब लोग बट्टू ही बुला देते हैं, बिकॉज ही वाज सो गुड इन हिज रोल एंड ही इज सो अट्यून टू द कैरेक्टर दैट यू फॉरगेट ही इज शान एंड ही इज लाइक रियली लिव द रोल। एंड पप्पी का भी कैरेक्टर, मतलब ऑब्वियसली आप शो में देखेंगे कि क्या है उसका नाम, क्योंकि बिगनी में तो भागेश को भी पता नहीं होता कि कौन है पप्पी, क्या वो लड़की जो मर गई वो पप्पी है या फिर पप्पी कोई और है। बट वो उसका भी नाम बन गया। एट द एंड ऑफ द डे आई नेवर कॉल्ड हर पप्पी रियली, बट जब हम एक दूसरे से बात करते थे सेट पे कि यार पप्पी का सीन कब आएगा या फिर पप्पी आज रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो उसकी कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे, बिकॉज एवरीबडी वाज वी वर लिविंग दिस शो, वी वर शूटिंग फॉर लॉन्ग टाइम एंड इतने एपिसोड्स किए हमने कि हम लोग भूल गए थे कि हम कौन है। हम लोग मतलब उसी सेट में, उसी माहौल में, उसी कैरेक्टर में रहे थे और एक दूसरे को कैरेक्टर से ही बुलाते थे। सब मुझे पनौती सर बुलाते थे, तुषार सर कभी कभी या फिर पनौती सर, सिर्फ वैन में नाम बाहर तुषार होता था। ओके सर, जो आपके सेट पे आपने बोला बहुत दूर जाते थे आप, एंड जो आपका सेट था, सो आपके सेट पे कैसे एक्सपीरियंसेस थे? कोई बिहाइंड द सीन अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हो जो अभी तक आपने शेयर नहीं करा है किसी के साथ? बिहाइंड द सीन्स ऐसा कुछ, मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता था हम लोग, मतलब ओटीटी वाले इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऐसा नहीं कि फिल्मों में हम इत्मीनान से करते हैं चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ऊट पटांग सी प्रैंक्स खेलते हैं हम, शॉट का वेट करते वक्त गप्पे मारते हैं। यहाँ तो मतलब टाइम मिलता नहीं था, तो कुछ आई थिंक किसी को पता नहीं होगा कि हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, वही सीक्रेट है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट होने का टाइम मिला ही नहीं। लेकिन डे नाइट करते थे हम लोग, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5। क्या बताऊँ, एक सीक्रेट यही है कि बट्टू और मैं प्रियंका की बहुत मिमिक्री करते थे। जब वो नहीं होती थी तो हम उसकी बहुत मिमिक्री करते थे। ये हम मिमिक्री सर यहाँ पे भी पंजाब की इसी के थ्रू प्रियंका को मैसेज भेज रहे कि हम आपकी बहुत मिमिक्री करते थे। एक सर सैंपल नहीं वो कर नहीं, वो हमारा सीक्रेट है, वो हमारा सीक्रेट है। अच्छा, सही है। अच्छा सर, आपकी जो जर्नी है, क्या कूल है हम, फिर गोलमाल एंड बहुत सारी मूवीज, सो आपको कॉमेडी, ये कॉमेडी एंड थ्रिलर है ये भी अगेन, राइट? सो क्या ऐसा लगता है आपको कि आप कॉमेडी में बहुत बेस्ट कर सकते हैं एंड बेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक गोलमाल 5 भी आ रही है, राइट? I don't know when, but आएगी ज़रूर। वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। सो आपका क्या है, आपको सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर्स ही करने हैं या यू लुक आउट फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो, कि ऐसा कौन सा अलग कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हो जो शायद अभी तक आपको नहीं मिला, जो आपके अंदर है बट यू हैव नॉट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी? मेरे कॉमेडी में तो बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स कॉमेडी के अंदर ही किए हैं मैंने, एंड आई वुड से कॉमेडी करके मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं, बट उसके अलावा an outer horror film नहीं की है मैंने। I haven't done a dance film. I've done action and shootout. I've done, but I think इतने genres अभी नए genres आए, जैसे 10 जून का genre भी है, I call it a thriller dramedy. It's like how we used to have masala movies of the past decades. वो टाइप का शो जिसमें मतलब हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट या टर्न होते रहता है। लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला भी है, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, और सब सिचुएशनल है, तो आपको नहीं लगेगा कि कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी हो रही है। सब स्टोरी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है सब कुछ, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, सो विलन्स भी हैं, सो इट्स एन आउट एंड आउट मसाला जॉनरा। जो मैंने कभी आई थिंक फर्स्ट फिल्म में किया था वो रोमांटिक फिल्म थी। ऐसा आउट एंड आउट मसाला जॉनरा मैंने पहले कभी नहीं किया था, सो इट्स बेटर नॉट टू आस्क फॉर इट, अपने आप ही होते रहता है। अगर आप सोचोगे कि यार मुझे ये टाइप की फिल्म करनी है, तो वो आपसे दूर ही भागेगी। सोचो मत, आई थिंक जो होना है अच्छा ही होगा। सर डायरेक्टर जो आपके जो डायरेक्टर हैं तबरेज़ खान, हाँ। उनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था सर? ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी कमर्शियल डायरेक्टर। वो कभी मतलब क्योंकि एक OTT शो है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं थोड़ा रिस्ट्रेन परफॉर्मेंसेस निकलवाऊंगा, क्योंकि आज का दौर चल रहा है रिस्ट्रेन परफॉर्मेंसेस का, सीरियस ड्रामास का, और OTT पे बहुत मतलब वर्ल्ड सिनेमा वाले लोग देखते हैं, ये वो। ही वॉज वेरी क्लियर कि ये एक हिंदी देसी मसाला एंटरटेनिंग ऑलमोस्ट बॉलीवुड स्टाइल टाइप का शो है, तो वैसा ही काम निकलवाना मुझे एक्टरों से। कॉमेडी भी हम लोग मतलब पूरे देश की आवाम को मद्देनज़र रखते हुए मतलब वैसा करेंगे जो सबको पसंद आए, ना सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों को या फिर OTT देखने वाले लोगों को। इट शुड गो वाइड, इट शुड बी लाइक बाय एवरीवन। सो ही वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट। ही इज लाइक आवर मूवी डायरेक्टर्स, यू नो,
जो सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस सबके लिए बनाते हैं फिल्में. सो दैट इज व्हाट आई थॉट वाज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग क्वालिटी अबाउट हिम, दैट ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द एक्टर्स. दैट्स ग्रेट. दोबारा काम करना चाहेंगे सर? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू वर्क विद तबरेज़ भाई. कोई आ रही है अभी वैसे, कोई प्लानिंग कुछ विद तबरेज़ भाई अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसके और चैप्टर्स आ सकते हैं. 10 जून की रात के और बहुत सारे चैप्टर्स आ सकते हैं. डेफिनेटली. इसके भी शायद 12 एपिसोड्स थे. Yes, yes. मैंने देखे. तो क्या था मतलब, ये पहले 2 पार्ट्स में आने वाली थी या एक ही पार्ट में ये पूरा शूट हुआ है? आई डोंट नो चैनल्स का क्या प्लान होता है. कभी कभी उन्होंने कहा था कि 4 एपिसोड लेकर आएंगे, हर हफ्ते लेके आएंगे. फिर आई थिंक प्लान बना कि चैप्टर्स में आएंगी. तो फर्स्ट चैप्टर ये है, देन होपफुली देयर इज अनदर चैप्टर, देन अनदर चैप्टर. एग्जैक्टली. इट्स अ होल नॉवेल. सर मैंने देखा आप नॉवेल्स बहुत पढ़ते हो. सो क्या नो, आपने आपने कहा देखा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता. अभी शायद आपने किसी को बुक दी है. हाँ. सो आपके घर में बुक्स तो वो है? मैंने अपनी नॉवेल दी, मैंने खुद की लिखी हुई नॉवेल दी थी. अरे दैट्स ग्रेट. यू आर अ राइटर. सो आपने 10 जून की रात जो नॉवेल है पहले, उसको पहले पढ़ा था या आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. They sent me 8 episodes and I remember reading all the 8 episodes in one go. And that's how it is because ऐसा नहीं है कि ये this is a long format show. तो ऐसा नहीं कि एक फाइनाइट सीरीज है जिसमें आप 8 episodes ही पढ़ोगे like a movie and then you decide. They sent me 8 episodes, then they sent me a few more episodes and they were reworking those episodes. So रफ ड्राफ्ट पे ही मैंने हाँ बोल दी थी. मैंने देखा आपने कभी जेटी से जा रहे हो, कभी लोकल से ट्रैवल कर रहे हो. सर क्यों, मतलब ऐसा क्यों? Normally मतलब we don't see मठ stars जाने के लिए जेट्टी, सारे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स जेट्टी में जाते हैं मठ जाने के लिए. मठ जाने के लिए दैट्स अ स्मार्ट वे टू डू इट. एंड देन व्हेन यू गो टू फार ऑफ प्लेसेस आउटसाइड मुंबई लाइक विरार एंड मीरा रोड एंड वसई, आई थिंक ट्रेन इज द बेस्ट वे. तो इसलिए मैं लोकल में गया था. सो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ट्रेन के अंदर, लाइक किसी ने पहचाना है ऐसा कुछ? कभी कभी पहचाना, लेकिन फिर एक फैमिली थी कभी जो उन्होंने मुझे पहचान लिया दूसरे दिन जब मैं गया. लेकिन थैंकफुली बोरीवली में उनको निकलना पड़ा, तो वो डिसाइड करने के पहले ही उनको निकलना पड़ा है. बोला यार क्या करें अभी, फ़ोन अरे मिल कोई दिख गया हमें, ये वो सबको फ़ोन कर रहे थे, लेकिन तब तक मतलब उनको बाहर निकलना ही पड़ा, तो मैं बच गया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच, इट्स फन इंटरव्यू. सही में ऐसा. सो 10 जून की रात जरूर देखिएगा, जियो सिनेमा पे आ चुकी है, देख लेना. एंड पनौती क्या मचाई है ये भी देख लेना. ठीक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.